श्री सीताराम। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। श्री हनुमान जी की कृपा, श्री रघुनाथ जी की कृपा से श्री सीताराम जी की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से हम आप सबको राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और राम कथा के अंतर्भूत परम रसमयी प्रसंग प्रेम मूर्ति श्री भरत लाल जी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। बंदौ प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई नहीं बरना। गोस्वामी जी भरत जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं भरत जी का जो व्रत है, भरत जी का जो नियम है, प्रेम के प्रति जो निष्ठा है और श्री राम के प्रति जो समर्पण है, जाई नहीं वर्णना, वह वर्णन नहीं किया जा सकता है। भरत जी की गाथा ये प्रेम की गाथा है। श्री राम हा रघुनाथ, हा रघुनाथ कहते कहते चित्रकूट की ओर श्री भरत जी जा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम जी को मनाने के लिए भरत जी जा रहे हैं। और उस यात्रा को कौन वर्णन कर सके हैं? भरत जी की यात्रा ये प्रेम की यात्रा है। भगवान की ओर एक एक पग बढ़ रहे हैं और जैसे ज्यों ज्यों एक एक पग चित्रकूट की ओर बढ़ रहा है, प्रेम और बढ़ रहा है। क्योंकि जब तक प्रेम पूर्णता को प्राप्त नहीं होती तब तक श्री राम के चरण प्राप्त नहीं होते। अयोध्या से यात्रा आरंभ हुई है और कई विघ्न, कई बाधाएं मार्ग में आए हैं। कहीं कोल भीलों ने बाधा कर दी तो कहीं ऐश्वर्य ने बाधा डालने की चेष्टा की। भरद्वाज जी ने माया से ऐश्वर्य प्रकट कर दिया कि कहीं भरत जी इस ऐश्वर्य में फंस ना जाए। सुख, वैभव, महल, सुंदरी, इन सब को देख करके भरत जी फंस ना जाए, पर वह बाधा भी भरत जी को रोक नहीं सका। आगे आगे भरत जी बढ़ रहे हैं। अब चित्रकूट तक पहुंच गए। जिस पर्वत के ऊपर श्री सीताराम निवास कर रहे हैं उस पर्वत का दर्शन होने लगा। आगे आगे निषाद राज गुह जा रहे हैं। निषाद राज गुह ने दिखाया, भरत भैया अब श्री राम ज्यादा दूर नहीं है। देखिए वह पर्वत, वह शैल शिरोमणि, वह पर्वत राज जहां श्री राम विराजमान है, वो पर्वत का दर्शन हो रहा है। राम सखा ते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। देखिए भरत भैया, ये चित्रकूट है। चित्रकूटालयं रामं इंदिरानंद मंदिरम। चित्रकूट श्री राम
जानकी का नित्य निवास है, ये सुख विलास है। 14 वर्ष वनवास के, उसमें 11.5 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे हैं। जैसे वृंदावन श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, ऐसे चित्रकूट श्री राम को बहुत प्रिय है। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय अनुज समेत। चित्रकूट में श्री राम नित्य विराजमान है। किसके साथ? लक्ष्मण जी के साथ और जानकी जी के साथ, सब दिन। एक महात्मा ने कहा, तो क्या रात्रि को भगवान चित्रकूट में नहीं रहते? भले ही लीला में 11.5 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे हैं, पर जितना समय इस पृथ्वी में श्री राम जी रहे हैं, चाहे 11,500 वर्ष हो या 36,000 वर्ष हो, दिन में सदैव श्री राम चित्रकूट में रहते हैं। हो सकता है रात्रि होने पर अयोध्या चले जाएं, पर दिन में श्री राम चित्रकूट में रहते हैं। और कैसे दर्शन होगा? राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट में रह करके क्या करो? मंदाकिनी गंगा में स्नान करो, कामदगिरी परिक्रमा करो। 3 पर्वत भारत में श्रेष्ठ है। शैल शिरोमणि भगवत स्वरूप है। एक है वृंदावन में श्री गिरिराज गोवर्धन, ये स्वयं भगवान है। और चित्रकूट में कामदगिरी और शैल शिरोमणि पर्वतराज, हिमालय में कैलाश पर्वत, ये 3 पर्वत ये स्वयं भगवत स्वरूप है। पर कैलाश पे चढ़ना ये संभव नहीं है, और कैलाश की परिक्रमा देना भी सहज नहीं है। पर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा और कामदगिरी की परिक्रमा ये सब लगाते हैं। और गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा 7 कोस की है, 21 किलोमीटर। पर कामदगिरी 5-6 किलोमीटर। जैसे श्री कृष्ण जटिल क्लिष्ट हैं, गिरिराज की परिक्रमा भी लंबी है। और जैसे राम जी सरल हैं, कामदगिरी की परिक्रमा भी सरल है। कितना दिन? आचार्यों ने भाव दिया है, केवल 6 महीना, केवल 6 महीना यदि कोई चित्रकूट में वास करे, फल और दूध, पय फल, दुग्ध और फल का आहार करे, और केवल राम नाम का आश्रय ले, तो 6 महीने के भीतर उसे श्री सीताराम जी का दर्शन हो जाता है। ये चित्रकूट की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया दृष्टांत देते हैं। जैसे नेउला, नेउला सांप के साथ युद्ध करता है, लड़ता है, और सांप बीच बीच में नेउले को डस देता है, और नेउले को औषधि पता है, वो तुरंत भाग के जाता है, औषधि को सूंघ लेता है और जहर उतर जाता है, और फिर जाकर के सांप के साथ लड़ता है। नेउला जानता है औषधि कहाँ है। तो ये संसार ही नाग है, भवभुजंग। और तुलसीदास कहते मैं ही नेउला हूं। भवभुजंग तुलसी नकुल, डसत ज्ञान हरि लेत। संसार रूपी सांप के साथ, संसार रूपी विषधर नाग के साथ लड़ते 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 तुलसीदास कहते हैं इस नेउले का भी ज्ञान कभी कभी डूब जाता है, ज्ञान लुप्त हो जाता है। डसत ज्ञान हरि लेत। तो औषधि क्या है? चित्रकूट औषधि, चितवत होत सचेत। चित्रकूट ही औषधि है। जब भी मेरा भी ज्ञान
डगमगाने लगता है, संसार रूपी भुजंग के साथ युद्ध करते करते हार जाता हूं, तो बाबा तुलसीदास कहते हैं मैं चित्रकूट की आश्रय में जाता हूं। चित्रकूट के दर्शन से ही पुनः भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रकट हो जाता है। और वास्तव है, गोस्वामी जी को राम जी का दर्शन कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ, काशी में हुआ। अयोध्या में दर्शन नहीं हुआ, काशी में भी दर्शन नहीं हुआ, तीर्थराज प्रयाग में भी दर्शन नहीं हुआ। गोस्वामी जी को अगर दर्शन हुआ है तो चित्रकूट में दर्शन हुआ है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कई बार चित्रकूट में गोस्वामी जी को राम जी का दर्शन हुआ है। और ये प्रमाण है शास्त्रों में, किसी के जीवन में विपत्ति आ जाए, भयंकर विपत्ति आ जाए, तो सीधे चित्रकूट चले जाओ। मुगल सम्राट अकबर, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक मंत्री थे, उनका नाम था रहीमदास, रहीम जी। यह अकबर के दरबार में काम करते थे। धीरे 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 राजकाज से, राजपाट से मन उठ गया। इच्छा हुआ कि बस बहुत हो गया, अब राजपाट छोड़ करके कहीं विश्राम करना चाहिए। तो जब राजपाट छोड़ दिया, अकबर ने कहा अगर राजपाट छोड़ोगे तो मार दिए जाओगे, या तो सेवा करो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। रहीमदास सोच लगे कहाँ जाऊं, कैसे बचूं। रात को छिपते छिपते आ गए चित्रकूट। भेष बदल करके चित्रकूट में रहते और क्या करते, एक व्यक्ति था, लोहे का काम करता था, लोहे का। तो लोहे को कैसे गर्म करता है? भट्टी में गर्म करता है, और भट्टी में कोयला डालना पड़ता है बीच बीच में। तो लोहार को एक व्यक्ति चाहिए था जो उस भट्टी में कोयला डाले, भार डाले। तो रहीमदास बोले भाई हमको कुछ खाने पीने को दे देना, हम तुम्हारी भाटी में भार डाल दिया करेंगे, कोयला डाल दिया करेंगे। तो वहां भार डालने का काम करते रहीमदास। तो चित्रकूट के पास एक छोटा सा राज्य है पन्ना। पन्ना का राजा जो है, उसको खबर मिला कि रहीम जी चित्रकूट में हैं। तो रहीम जी से मिलने के लिए पन्ना का राजा हाथी में बैठ करके आया। तो देखा रहीम जी एक लोहार के भट्टी में भार डाल रहे हैं। तो एक पत्र लिख करके भेजा रहीमदास के पास, सोकत डारत भार अस, जाके सिर अस भार। क्या कहा? जिसके सिर पे इतना बड़ा भार है, राज काज का भार है, तो जिसके सिर पे इतना बड़ा भार है, वो यहाँ चित्रकूट में आकर के भार डाल रहा है, कोयला डाल रहा है। सो कत डारत भार अस, जाके सिर अस भार। कैसे निश्चिंत होकर के रह रहे हो राजपाट छोड़ करके? उत्तर में रहीम जी ने पत्र में लिखा, सब भार डारा भार पर, रहीमन हो गए पार। जो भी भार हमारे सिर पे था, सब भार को हमने भार में डाल दिया और रहीमन उतरे पार। तो यहां क्यों आए हो? चित्रकूट क्यों आए हो? दूसरा स्थान नहीं मिला? रहीमदास कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। क्या कहा? चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। जा पर विपत्ति पड़त है, सो आवे ही देश। इस चित्रकूट की भूमि में श्री राम सदैव रमण करते हैं, श्री राम सदैव विराजमान है। और जिसके जीवन में विपत्ति आ जाए, उसको कहीं नहीं जाना चाहिए, चित्रकूट आ जाना चाहिए।
और महाभारत में भी ऐसा वर्णन है, जिस समय पांडवों को 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना पड़ा था, उस समय महात्माओं के कहने पर पांडव चित्रकूट आए थे। कामदगिरी का दर्शन, कांतानाथ का दर्शन किया, तब पांडवों के जीवन से भी विपत्ति दूर हुई है। तो पन्ना का राजा रहीमदास से मिलकर के वापस जा रहा था, तो बैठा था हाथी पे पन्ना का राजा। तो हाथी का स्वभाव है नीचे से रज माने धूल सूंड से उठाया और मार दिया ऊपर। तो राजा बैठा था ऊपर, तो सब धूल जाकर के राजा के ऊपर गिरा। तो राजा ने कहा, इस हाथी ने हमारे ऊपर धूल डाल दिया, ये हाथी बेकार हो गया है, फालतू हो गया है, इस हाथी को मृत्यु दंड देना चाहिए, किसी काम का नहीं है। तो उसी समय रहीमदास ने सोचा, बेचारा हाथी जीव है, ये क्या जाने राजा चित्रकूट की महिमा, चित्रकूट के रज की महिमा। बोले महाराज, ये हाथी को मत मारो, हाथी को मत मारो। तो राजा ने पूछा कि रहीम, गज रज डारत शीस पर, कहो रहीम के ही काज। ये हाथी ने चित्रकूट का रज धूल लेकर के क्यों सिर में डाला, बोलो। गज रज डारत शीस पर, कहो के ही काज, क्यों डारा। रहीमदास उत्तर दे रहे हैं, सुनिए। रहीमदास ने कहा, जेही रज मुनि घर नी तरी, सो ढूंढत गजराज। ये गजराज चतुर है, पशु है फिर भी चतुर है। जिस रज से गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। जिस रज के स्पर्श से अहल्या का उद्धार हो गया, ये हाथी चित्रकूट में उस रज को ढूंढ रहा है। जो रज मुनि घर नी तरी, सो ढूंढत गजराज। और वह रज अयोध्या में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अयोध्या में सरकार कभी बिना पदत्राण के, बिना पनाही, बिना जूते के नहीं चलते। वहां राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट के युवराज हैं, जब भी चलते हैं मखमली जूता पहन करके चलते हैं, गलीचों में रथ के ऊपर बैठ के चलते हैं। और मिथिला में तो और ज्यादा आदर है। मिथिला में तो ससुराल है, वहां राम जी को नीचे पांव रखने भी नहीं देते, जमाई है। श्री राम के चरणों का अनावृत स्पर्श अगर किसी को मिला है, चित्रकूट को मिला है। यहाँ राम जी ने जूते चप्पल नहीं पहने, इसीलिए जिस रज से अहल्या का उद्धार हुआ, वह रज अगर चाहते हो तो चित्रकूट जाना पड़ेगा। तो उस चित्रकूट का दर्शन हुआ भरत जी को। निषाद राज सखा ने दिखाया, राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। पर्वतराज चित्रकूट का दर्शन हुआ, और चित्रकूट के दर्शन से देख करहि सब दंड प्रणाम। बोलो चित्रकूट धाम की। जितने समाज अयोध्यावासी थे, सबने चित्रकूट को प्रणाम किया। देखी करहि सब दंड प्रणाम। और क्या कहा? कही जय जानकी जीवन रामा, कही जय जानकी जीवन रामा। जानकी जीवन, श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो, ऐसा कहकर के अयोध्या वासियों ने
देख करहि सब दंड प्रणामा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसई दहु वीरा। मंदाकिनी जी चित्रकूट में मंदाकिनी जी बहते हैं और उस मंदाकिनी के तट में ही श्री सीताराम जी कुटिया बना करके रह रहे हैं। ये मंदाकिनी कौन है? ये स्वयं गंगा है, पर मंदाकिनी पृथ्वी की गंगा नहीं है। भगवती गंगा स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तीनों स्थान में बहती हैं। पृथ्वी में गंगा जी का नाम है अलकनंदा, पाताल में गंगा जी का नाम है भोगवती और स्वर्ग में गंगा जी का नाम है मंदाकिनी। ये सौभाग्य चित्रकूट की भूमि को मिला है। चित्रकूट को छोड़ करके मंदाकिनी कहीं नहीं है। ये कैसे प्रकट हुए? ये चित्रकूट महात्माओं की भूमि है। ऋषिराज अत्रि मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, स्वयं अत्रि मुनि वास करते हैं चित्रकूट में। और अत्रि मुनि की महापतिव्रता सती, महासती अनुसुईया, ऐसी सती है महासती अनुसुईया जिन्होंने अपने सतीत्व के बल से ब्रह्मा शंकर ब्रह्मा जी को छोटे छोटे बच्चे बना दिए, है ना। परीक्षा लेने आए थे ब्रह्मा शंकर महादेव, भिक्षा मांगा और कहा देवी निर्वस्त्र होकर के हमको भिक्षा देनी पड़ेगी, नहीं तो वापस चले जाएंगे। अनुसुईया जी ने ब्रह्मा शंकर शिव को छोटे छोटे बच्चे बना दिए, एक साल के छोटे छोटे बच्चे बना दिए और अपना अमृत दुग्ध तीनों को पिलाया। ऐसी महासती अनुसुईया निवास करती हैं। चित्रकूट के ऊपर अत्रि मुनि तपस्या करने के लिए बैठे, अनेक वर्षों तक तपस्या करने लगे और महासती अनुसुईया सेवा करती थी। जब अत्रि मुनि तपस्या से उपनीत हुए, बाहर निकले, तो पास में अनुसुईया देवी बैठी थी। बोले देवी मुझे प्यास लग रहा है, जल ला करके दो, पानी ला करके दो। और उस समय चित्रकूट में सूखा ही सूखा पड़ा था, कहीं पानी नहीं था। अनुसुईया जी कमंडल लेकर के निकल पड़ी जल ढूंढने, पानी ढूंढने के लिए। अगर जल नहीं मिलेगा तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरे स्वामी को प्यास लगी है। और उस समय अनुसुईया जी का दर्शन करने के लिए स्वयं गंगा, भगवती गंगा स्वर्ग से आ रही थी, क्योंकि महालक्ष्मी ब्रह्माणी पार्वती जी ने गंगा जी से अनुसुईया जी की महिमा कही थी कि ऐसी महासती है कि हमारे पतियों को छोटे छोटे बच्चे बना दिए। तो भगवती गंगा अनुसुईया जी का दर्शन करने आ रही थी और बीच में अनुसुईया जी मिल गई। गंगा जी ने प्रणाम किया, बोले मैं आपसे ही मिलने आ रही हूँ देवी। अनुसुईया जी ने कहा गंगा अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में आना, मुझे मेरे पति के लिए जल ढूंढना है, पानी ढूंढना है। गंगा जी बोली गंगा के पास खड़े होकर के पानी ढूंढ रहे हो, हमको ले चलो आपके पति के पास। तो गंगा जी को लेकर के आई माता अनुसुईया और वहां गंगा जी मंदाकिनी गंगा के रूप में प्रकट हो गई। बोले देवी पृथ्वी की गंगा अलकनंदा है, मैं आपको पृथ्वी का जल नहीं पिलाऊंगी, मैं आपको स्वर्ग का जल पिलाऊंगी। तो मंदाकिनी के रूप में गंगा जी प्रकट हो गई और अनुसुईया जी ने अपने पति को जल पिलाया। तब से मंदाकिनी गंगा चित्रकूट में रह गई। और ये आश्चर्य है, नदी कहीं रुकती है? एक जगह से निकल करके पूरे देश में घूमती है नदी, जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती। पर ये मंदाकिनी गंगा ये ऐसी हैं, निकली हैं चित्रकूट से और चित्रकूट में ही रुक गई। चित्रकूट से बाहर मंदाकिनी गंगा नहीं गई हैं। एक बार मंदाकिनी गंगा में स्नान हो जाए, जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मंदाकिनी जी का दर्शन हो रहा है, पर दूर से हो रहा है।
जासु समीप सरित पय तीरा, प्रेम मगन असराज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। अब तक राम जी का दर्शन नहीं हुआ, केवल चित्रकूट का दर्शन हुआ है, कामदगिरी का दर्शन हुआ है, दूर से मंदाकिनी जी का दर्शन हो रहा है, पर पास नहीं पहुंचे हैं। पर अयोध्या वासियों को ऐसा आनंद हो रहा है, जनु फिर अवध चले रघुराजू, लग रहा है कि राम जी अयोध्या वापस चल रहे हैं। सब अयोध्यावासी प्रेम में डूब गए। भरत प्रेमत ही समय जस, तस कहि सकई न सेसु। और उस समय भरत जी का प्रेम जहां तक पहुंचा था, भरत जी की जो दशा थी, कहीं सकई न सेसु, शेष नारायण अपने 1000 फणों से भी यदि भरत जी की प्रेम की दशा वर्णन करने जाए तो कहीं सकई न शेषु, शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेशु। यहाँ भरत जी पहुंच गए हैं राम जी के पास। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भक्त जैसी भक्ति भगवान को करता है, भगवान भी वैसी भक्ति करते हैं। कोई अत्यंत प्रिय हमको याद कर रहा है तो हमको भी उसकी याद आ जाती है। अगर किसी प्रिय व्यक्ति की आपको बहुत याद आए तो जान लेना वह आपको याद कर रहा है, इसीलिए आपको उसकी याद आ रही है। यहाँ भरत जी राम जी के पास आ रहे हैं तो राम जी कैसे चैन से बैठ सकते हैं। राम जी रात्रि में विश्राम किए थे और गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, ऊहा राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। क्या कहा, वहां राम। अच्छा एक बात बताओ, हम यहां बैठे हैं तो क्या कहेंगे, यहां बैठे हैं कहेंगे कि वहां बैठे हैं कहेंगे, यहां बैठे हैं कहेंगे। और अगर मुनिगुड़ा के लिए कि दूसरे किसी स्थान के लिए कहना हो तो क्या कहेंगे, वहां वो बैठा है। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, वहां राम रजनी अवशेषा, वहां राम जी रात्रि के बाद उठे हैं। तो गोस्वामी जी से पूछो, आप कह रहे हैं वहां राम अपनी रजनी अवशेषा, तो आप कहां हो। अगर राम जी के पास गोस्वामी जी होते तो क्या बोलते, यहाँ राम रजनी अवशेषा, पर कहते वहां राम, माने गोस्वामी जी अभी राम जी के पास नहीं है, इसलिए तो कहते हैं वहां राम। तो गोस्वामी जी कहाँ हैं, बोले भरत जी के पास है। अगर राम और रावण के बीच चुनाव किया जाए कि आप रावण के पास रहोगे तो राम के पास रहोगे, तो बाबा कहते हैं हम वहां राम जी को चुनेंगे, राम जी के पास रहेंगे। पर यदि भरत और राम जी के बीच में चुनाव किया जाए कि आप राम जी के पास रहोगे कि भरत के पास रहोगे, गोस्वामी जी कहते हैं हम राम जी को छोड़ के भरत जी के पास रहेंगे। क्यों, वहां तो बहुत भीड़ है, पर राम जी के पास भीड़ नहीं है। यहाँ तो माता जानकी और लक्ष्मण दोनों ही हैं, तो वहां तो बहुत भीड़ है, वहां जाके क्या करोगे, वहां क्यों जाओगे। गोस्वामी जी कहते हैं खोटा सिक्का, खोटा सिक्का जानते हो, फटा पैसा, जो पैसा मार्केट में नहीं चलता, वो पैसा कहाँ चलता है, वो पैसा भीड़ में चलता है। जिस मार्केट में बाजार में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, वहां फटा पुराना पैसा भी दे दो चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं हम खोटे सिक्के हैं, एकांत में चलने वाले नहीं है, और खोटा सिक्का तो भीड़ में चलता है। और मुझ जैसे खोटे सिक्के को अगर कोई चला सकता है तो भरत जैसा संत ही चला सकता है। इसलिए राम जी को छोड़ करके गोस्वामी जी भरत जी के पास हैं और वहां से कह रहे हैं उहाँ राम रजनी अवशेषा,
जागे सिय स्वप्न अस देखा। भोर में श्री सीताराम जागे हैं, उठे हैं और उठ करके माता जानकी से कहते हैं, सीता प्रिया, आज मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा? बोले मेरा भरत आ रहा है, और केवल भरत नहीं आ रहा है, भरत के साथ पूरी अयोध्या आ रही है, सभी माताएं आ रहे हैं। पर सीता, मुझे चिंता हो रही है, माताएं मंगल वेश में नहीं है, सौभाग्य चिन्ह माताओं में नहीं है, इसीलिए मुझे चिंता हो रहा है। और भरत का मन प्रसन्न नहीं है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख शीस आन अनुहारी। सभी अयोध्यावासी दुखी हैं, इसीलिए सीता मुझे चिंता हो रहा है। और जब भी राम जी को चिंता होती है ना, राम जी एक ही काम करते हैं, महादेव के पास जाकर के अभिषेक करते हैं। वहां पे भी चित्रकूट में एक शिवलिंग बनाया था अपने कुटिया के पास, और प्रतिदिन शिवार्चन करते हैं भगवान श्री राम। तो माता जानकी और लक्ष्मण के साथ जाकर के भगवान विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं। बेलपत्री द्वारा जो फल फूल मिलता है भोले बाबा को चढ़ाते हैं और कहते हैं, बाबा आप आशीर्वाद करो कि अयोध्या में सब मंगल हो, सब मंगल हो। और संतों को, चित्रकूटवासी महात्माओं को बुला करके माता जानकी स्वयं कंदमूल फल बना करके महात्माओं की सेवा करती हैं। जब भगवान के जीवन में भी विपत्ति आती है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान विश्वनाथ की सेवा करते हैं और महात्माओं की सेवा करते हैं। इसीलिए जब जीवन में विपत्ति आए, ऐसी समय आए कि लगे कि परिस्थिति ठीक नहीं है, संतों की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो, और एक बार भोले बाबा को जाकर के जल चढ़ा दो। भोले बाबा विघ्न को दूर करते हैं। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। त्रिपुरारी महादेव की पूजा की, महात्माओं की सेवा की, और उसी समय एक कोल भील, एक सबर भागा भागा आया, बोले हे राम, भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं, रथ हाथी घोड़ा हजार हजार व्यक्ति आ रहे हैं। तो राम जी को लगा, सीता मैंने जो स्वप्न देखा वो झूठ नहीं है, मेरा भरत आ रहा है, भरत आ रहा है, भरत आ रहे हैं। सुनकर के श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। जानकी, सीता मेरा भरत आ रहा है। और लक्ष्मण जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए जाकर के, क्योंकि लक्ष्मण जी की कुटिया पहाड़ के ऊपर है। एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और लक्ष्मण जी ने देखा कि हिरन, मृग, जंगली भैंसा आदि पशु चिंघाड़ते चिंघाड़ते आश्रम की ओर भागते भागते आ रहे हैं। आकाश में धूल उड़ रहा है और अयोध्या का राज ध्वज दिखाई दे रहा है, रथ हाथी घोड़े दिखाई दे रहे हैं। और उस समय लक्ष्मण जी देख करके आवेश में आ गए। राम जी तो पहले बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा भरत आ रहा है, मेरा भरत आ रहा है। फिर राम जी थोड़े चिंतित हो गए। कारण कवन भरत आगवनु, भरत आ तो रहा है पर भरत क्यों आ रहा है, यह सोच करके राम जी चिंतित हो गए। क्यों चिंतित हो गए? क्योंकि राम जी जानते हैं कि भरत को आज तक मैंने कभी मना नहीं किया। बचपन से भरत ने कुछ कहा, हाँ भले ही शत्रुघ्न लक्ष्मण कुछ कहें, राम जी मना कर सकते हैं, पर भरत भैया अगर राम जी से कुछ मांगे, राम जी ने आज तक भरत जी को मना नहीं किया।
यह चिंता राम जी के मन में आ गई, अगर भरत आए और मुझसे कहेगा कि भैया चलो वापस अयोध्या, तो मैं संकट में पड़ जाऊंगा। यहाँ पिताजी का वचन पालन करना है, और वहां भरत ने अगर कह दिया कि भैया चलो वापस अयोध्या, तो भरत को भी मैं मना नहीं कर पाऊंगा। अपनी इस स्थिति को अनुमान करके, सोच करके राम जी चिंता में पड़ गए। बहुरी सोच बस भैसिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। भरत क्यों आ रहा है? फिर भरत के स्वभाव को जान करके वह चिंता भी दूर हो गई। राम जी कहते मैं अपने भरत को जानता हूं, भरत बिना कहे मेरे मन को पहचानता है, क्योंकि भरत मेरी परछाई है। परछाई क्या शरीर से अलग होती है? शरीर जहां चलता है छाई उसके पीछे पीछे चलती है, तो जैसे शरीर के पीछे पीछे परछाई चलती है, मैं जो चाहूंगा मेरा भरत वही करेगा। मेरे विरुद्ध भरत कभी नहीं जाएगा। भरत कहे महु साधु सयाने, मेरा भरत साधु है, सयाना है, और सर्वोपरि जो मैं कहता हूं भरत वो मानता है। यह सोचकर सब पर प्रीति प्रतीति जिह जानिह आप समान। श्री राम जी ने चिंता छोड़ दी, पर लक्ष्मण जी के हाथ पांव कांपने लगे, आंख लाल लाल हो गए, पकड़ लिया धनुष, बाण चढ़ा दिया, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण किसे मारोगे? बोले भरत को मार दूंगा। तो भरत को मार दोगे? भैया आप सीधे हो, आप सरल हो, सब पर प्रीति प्रतीति, आप सबके ऊपर भरोसा कर देते हो। प्रतीति माने भरोसा, विश्वास। जिय जानी आप समान, जो सरल होता है वो सबको सरल मानता है। आप जैसे सरल स्वभाव छुअत छल नाही, आपका स्वभाव जैसे सीधा साधे आप सरल हो, आप सबके ऊपर सहज विश्वास कर लेते हो, सबको आपके समान आप जानते हो। आप नहीं जानते भरत क्यों आ रहा है, मैं जानता हूं। अरे वृक्ष जैसा होगा फल भी तो वैसा होगा। उसकी माता ने आपको वनवास दिया, अब पुत्र राज मोह में, राज को अकंटक करने के लिए आपको वन में अकेला देख, करी कुमंत्र मन साजी समाजू, आए करे अकंटक राजू। अपने राज्य को अकंटक करने के लिए आपको मारने के लिए भरत आ रहा है, पर भरत नहीं जानता यहां लक्ष्मण है। आज पूरे समाज के साथ भरत को समाप्त कर दूंगा, दोनों भाई को नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु अगर भरत को बचाने के लिए आज भगवान शंकर भी आ जाएं, तो भगवान शंकर को भी पराजित करके आज दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दूंगा। कह करके पटका बांधा है, धनुष लेकर के बाण लेकर के खड़े हो गए लक्ष्मण जी। फिर क्या हुआ कल श्रवण करेंगे। रामचंद्र भगवान की